नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल की वैकेंसी अप्लाई कर चुके हैं तो आप हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 1 क्वेश्चन बैंक, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन बी, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन सी, यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। ऑप्शन डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोत्सवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी नमक की चट्टान, ऑप्शन सी डायोराइट, ऑप्शन डी कांग्लोमरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोराइट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का घूर्णन। अगला है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी वेरीनाग झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलर झील। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? ऑप्शन ए उदयगिरी, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी पोचमपल्ली, ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोचमपल्ली। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए फसल चक्र, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी बहुफसली कृषि, ऑप्शन डी झूम कृषि। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झूम कृषि। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए त्रावणकोर, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी रवांडा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रवांडा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी गया, सी
बक्सर, डी रोहतास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। अगला है निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए पखुई, बी ओरांग, डी डम्फा, डी इंद्रावती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पखुई। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो इस ऑप्शन ए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, सी महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, डी उपयुक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये कथन जो है ये है गलत कथन। ठीक है। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी चीन की सभ्यता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी कृष्ण देव राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1765, डी 1769। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 एवं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट का बनना। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी कर्नल गुरुदयाल दिल्लर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी त्यागराज, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी बाजार की तरलता घट जाती है, ऑप्शन सी बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में कौन सी अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन और विपणन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान।
नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी जैविक परिवर्तन, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन। अगला है जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? वेग, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। अगला है निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी अपकेंद्रण बल, सी अभिकेंद्रण बल, डी सहसंयोजक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रण बल। अगला है भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थक मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत झा समिति, ऑप्शन बी गोइपोरिया समिति, ऑप्शन सी अमित अग्रवाल समिति, ऑप्शन डी नरसिन्हा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीकांत झा समिति। अगला है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए इथेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन, डी ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटासियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटासियम। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा स्तनपायी है? ऑप्शन ए व्हेल मछली, बी दरियाई घोड़ा, सी अफ्रीकी हाथी, डी समुद्री बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली। अगला है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी गोल्गी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए ह्यूमरस 2, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी मेलियस, ऑप्शन डी फीमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? ऑप्शन ए लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है, बी लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, सी लसिका घाव भरने में सहायता करती है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्न में सबसे मीठी चीनी है? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? ऑप्शन ए उपयोग हुए आवेश के लिए, बी उपयोग हुए विद्युत के लिए, सी उपयोग हुए शक्ति के लिए, डी उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ए युग्मनज, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, डी भ्रूण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाणु। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर,
सी जल चक्र पर, डी तापमान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के में नमी पर। अगला है UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, बी नैरोबी, सी टोक्यो, डी काठमांडू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को आंसर देखने पर ही पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न किस स्थानों में लगाया? ठीक है, निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? तो ऑप्शन ए है सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता है? ऑप्शन ए लोक स्वास्थ्य, बी सफाई, सी सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, डी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, वित्तीय आयात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन ए 12 महीने, बी 2 साल, सी 6 महीने, डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, ऑप्शन बी वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ऑप्शन सी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यक्त पद धारण करता है, ऑप्शन डी वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी सरपंच, सी महापौर, डी राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महापौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51.91% ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए निलंबनकारी वीटो, बी पॉकेट वीटो, सी विशेषित वीटो, डी अत्यंतिक वीटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषित वीटो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में शोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ
आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। अगला है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो, बी बीज, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलो। अगला है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए हीरालाल जे कौनिया, बी सुकुमार सेन, सी गणेश वासुदेव मालवंकर, डी डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कौनिया। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। और यदि आप कोई किसी भी आपको प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन 8 बजे आपको BSSC यानी कि जो बिहार SSC के लिए तैयारी के लिए आपको MCQ रिलेटेड सेट मिल जाएंगे। जो ये जो हम आप लोगों ने पढ़ा ये है सेट 1। इस तरह से प्रत्येक दिन सेट 2 सेट 3 इस तरह से वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।